रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या है, इसकी खोज किसने की, रुधिर परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं अर्थात रुधिर वाहिनियां, धमनी और सिराओं के बारे में बताएंगे। आज से हम वीडियो के लास्ट में वीडियो के टॉपिक से जुड़े प्रश्न पूछेंगे जिनका उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जंतु शरीर में एक तरल के माध्यम से पूर्ण शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए पाइप लाइनों का एक विस्तृत तंत्र होता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अर्थात बहुकोशिकीय जंतुओं में भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा कोशिकाओं में उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थों और CO2 आदि को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया परिसंचरण तंत्र कहलाती है। मनुष्य में यह कार्य रक्त परिसंचरण तंत्र द्वारा होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। जब रुधिर स्पष्ट पाइपलाइनों में संचरित न होकर रुधिर छोटी बड़ी अनियमित गुहाओं में संचरित होता है तो उसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं तथा जब स्पष्ट पाइपलाइनों अर्थात नलिकाओं या वाहिनियों में संचरित होता है तो उसे बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त वाहिनियां, लसिका, हृदय आदि अंग आते हैं, जिसमें से लसिका के बारे में बता चुका हूं पहले वीडियो में और हृदय के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज के वीडियो में रक्त वाहिनियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो शरीर में रक्त वाहिनियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, धमनी और सिरा। हृदय का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न भागों से रक्त या रुधिर ग्रहण करके विभिन्न भागों में पहुंचाना या पंप करना। हृदय जीवन भर एक लय के साथ धड़कता है। इस क्रिया को हृदय स्पंदन या अंग्रेजी में कहें तो हार्ट बीट कहते हैं। प्रत्येक स्पंदन में दो प्रवस्थाएं होती हैं, प्रकुंचन अर्थात सिस्टोल तथा शिथिलन अर्थात डायस्टोल। प्रकुंचन या सिस्टोल में हृदय रक्त को धमनियों में पंप करता है और शिथिलन या डायस्टोल में सिराओं से रक्त ग्रहण करता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है या स्पंदन करता है। प्रत्येक स्पंदन के पूर्ण होने में यानी प्रत्येक धड़कन के पूर्ण होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। अब धमनी और सिरा को अच्छी तरह से डिटेल में समझ लेते हैं। तो पहले है धमनी, आर्टरीज। धमनियां रुधिर को हृदय से शरीर के सभी विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में पहुंचाती हैं। अर्थात वे वाहिनियां जो हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं धमनियां कहलाती हैं तथा पूरे तंत्र को धमनी तंत्र कहते हैं। इनमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर बहता है, किंतु पल्मोनरी धमनियां या फुफ्फुसीय धमनियां अपवाद होती हैं क्योंकि इनमें अशुद्ध रुधिर बहता है। अर्थात ये हृदय से अशुद्ध रुधिर को शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में ले जाते हैं। धमनियों में रुधिर दाब के साथ बहता है, इसीलिए इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी, लचीली एवं इनकी गुहा सकरी होती है। इसीलिए ये पिचकती भी नहीं। सामान्य रूप से धमनियां गुलाबी रंग की होती हैं। धमनियां सिराओं की तुलना में शरीर में अधिक गहराई में स्थित होती हैं। अब आते हैं सिराओं पर, वेन्स पर। वे वाहिनियां जो शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को एकत्रित करके हृदय में लाती हैं सिराएं कहलाती हैं, जो फैलकर सिरा तंत्र बनाती हैं। अर्थात सिराएं शरीर के सभी अंगों एवं ऊतकों से रुधिर को वापस हृदय में लाती हैं। इनमें एक आदर्श रूप से अशुद्ध रुधिर बहता है, किंतु पल्मोनरी सिराएं अथवा फुफ्फुसीय सिराएं इसका अपवाद होती हैं, क्योंकि ये फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर को
हृदय में लाती हैं। सिराएं गहरे लाल रंग की होती हैं। इनकी दीवार पतली तथा गुहा चौड़ी होती है, इसीलिए खाली या रिक्त होने पर पिचक जाती हैं। सिराओं की गुहा के अधिक चौड़ा होने के कारण इनमें रुधिर दाब बहुत कम होता है और यह निरंतर धीमी गति से बहता रहता है। तो ये तो हुआ सिरा के बारे में। शरीर के सारे भागों में जाने वाले शुद्ध रुधिर को हृदय एक ही मोटी महाधमनी में पंप करता है, जिसे दैहिक चाप या महाधमनी चाप या केवल महाधमनी कहते हैं। इसी प्रकार अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में भेजने के लिए हृदय एक ही मोटी महाधमनी में पंप करता है, जिसे फुफ्फुसीय चाप या पल्मोनरी आर्च कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि शरीर के विभिन्न ऊतकों में रुधिर के वितरण के लिए धमनियां बारंबार विभाजित होकर अत्यधिक शाखान्वित तथा क्रमशः पतली होती जाती हैं और सिराएं ऊतकों से रुधिर को हृदय में वापस लाने के लिए परस्पर जुड़कर क्रमशः मोटी होती जाती हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर कहा जाए तो हमारे शरीर में रक्त या रुधिर दो प्रकार की वाहिनियों में बहता है, एक धमनियां और दूसरी सिराएं। धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, जबकि सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। ऑक्सीजन युक्त रुधिर शुद्ध रुधिर कहते हैं तथा बिना ऑक्सीजन या CO2 युक्त रुधिर को अशुद्ध रुधिर कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर और पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। तो चलिए अब आज के वीडियो के टॉपिक से जुड़े कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं, जिनका उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है। तो पहला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? दूसरा, रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या है या रुधिर परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? अगला, रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं? अगला, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली दो प्रमुख रक्त वाहिनियों के नाम बताइए। अगला, हृदय स्पंदन या हार्ट बीट क्या है? अगला, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? अगला है, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या है? अगला, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या है? अगला, एक हृदय स्पंदन पूर्ण होने में या एक धड़कन पूर्ण होने में कितना समय लगता है? धमनी में कैसा रुधिर बहता है? सिराओं में कैसा रुधिर बहता है? कौन सी धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है तथा कौन सी सिरा में शुद्ध रुधिर बहता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आशा है आप लोगों को रुधिर परिसंचरण तंत्र